लेकिन राजगोपाल साहब, ये सीबीआई सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सीधे सीधे पूछा है कि सीबीआई की स्वायत्ता को लेकर जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है उस पर सरकार क्या करने जा रही है। तो इस बारे में तो कुछ ना कुछ आपकी जो राय है कि क्या हो सकता है सरकार की ओर से, जिससे कम से कम सीबीआई की निष्पक्षता पर कोई सवाल न उठे। ये गंभीर सवाल किया है नकवी साहब। ये कई बार सवाल उठाया है विपक्ष ने और हमेशा पॉलिटिकल टूल होने का जो सीबीआई पर आरोप लगता है, ये क्या निर्णायक स्थिति आ रही है? आपको भी लगता है कि सीबीआई स्वायत्त होने की स्थिति में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस पर नजर रखता है? हमारे काउंटडाउन में कई ऐसी खबरें जिनका असर आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। तो ये थी देश की 10 बड़ी राजनीतिक खबरें जिनका असर आप पर और हम पर पड़ा है, और आने वाले वक्त में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। नमस्कार। इसमें तो सुनवाई चल रही है, लेकिन क्या इस्तीफे की जो मांग है उस पर आपको लग रहा है कि कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है? अभी इस्तीफे की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो सुनवाई चल रही है जैसा आप कह रहे हैं। भैया, भाजपा वाले तो सुबह उठते ही हमारा सर कलम कर देना चाहते हैं। अब उसमें आप लोग भी सम्मिलित होना चाहते हैं। धनखड़ सिंह जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि आमतौर पर हम देख रहे हैं उनको मौका मिल रहा है और लगातार धुआंधार रैलियां हो रही है तो कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, इस मंच का इस्तेमाल भी उन्होंने उसी क्रम में कर दिया, उनको याद नहीं रहा ऐसा कुछ कह गए, या बहुत सोच समझकर निशाना साधा उन्होंने? नहीं, देखिए रोशन, नरेंद्र मोदी कुछ भी, एक भी सेंटेंस या एक भी जो इनका स्टेप देखते हैं वो बिना कैलकुलेट किए नहीं होता। प्रदीप जी, आखिरी सवाल आपसे, ये क्या वाकई कोई बहस का विषय है कि कौन प्रधानमंत्री होता तो स्थिति क्या होती? क्या इस पर चर्चा होना या इस पर कुछ लिखा जाना जरूरी होगा इसके बाद, या ये सिर्फ एक मुद्दा था जो उठ गया ऐसे ही? रोशन, भारतीय समाज जो है उसको इस तरह की कल्पनाओं में और इस तरह की चर्चाओं में बहुत मजा आता है। सबसे पहले सुभाष कश्यप जी आपके पास आऊंगा। सर, ये सबसे बेहतर आप ही बता सकते हैं, इस स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं। दिल्ली में जन लोकपाल बिल को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए केंद्र की मंजूरी जरूरी है या नहीं, और जो प्रक्रिया आम आदमी पार्टी सरकार अपना रही है वो संवैधानिक है या असंवैधानिक? आम आदमी पार्टी का रुख करेंगे। सवाल आपकी सरकार पर जिस तरीके से जन लोकपाल बिल ला रहे हैं उसको लेकर है। कपिल जी, क्या कहेंगे आप, किस तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार ये मानती है कि आपका तरीका संवैधानिक है? दिबांग, मैं आपके पास आना चाहूं, क्या ये कंफ्यूजन की स्थिति है? मेरा सवाल इसलिए है ये क्योंकि नरेंद्र मोदी की हर हलचल पर हमारी नजर है। एसआरसीसी जब वो पहुंचे थे उन्होंने विकास का गुरुमंत्र दिया था और ये भी कहा था कि देश को आगे ले जाने के लिए विकास ही जरूरी है। उसी दिन राजनाथ सिंह कुंभ मेले में पहुंचे और उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, हालांकि कुछ और नेताओं ने भी उठाया था, लेकिन ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी शायद विकास को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और उनकी सोच है वो थोड़े फर्क वाली है। आज जब वो संतों के साथ खड़े हुए तो क्या फिर से वो किसी वोट बैंक को एड्रेस कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि सबको साथ लेकर चल रहे हैं, इसलिए समावेशी बात है? दिबांग, अपने एफिडेविट में कह दिया, कोई सब्सटेंशियल चेंजेस नहीं किए गए हैं जिसके केस के रिपोर्ट दिखाई है भी सीबीआई से पूछा गया था कोर्ट की ओर से, और उसमें भी न सिर्फ कानून मंत्री हैं बल्कि कोयला मंत्रालय के अफसर हैं, पीएमओ के कुछ अधिकारी। इसको लेकर मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन सीबीआई को लेकर सवाल और उसकी स्वायत्ता को लेकर सवाल उठा है जी। लेकिन कर्नाटक में जो चुनाव हुआ वो क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर ये चुनाव और उसके नतीजे सामने आए, लेकिन हमने देखा कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खुले तौर पर कहा कि, और ये हमने बैनर पोस्टर भी देखे कांग्रेस मुख्यालय के सामने जिसमें लिखा है कि कर्नाटक सिर्फ झांकी है, पूरे देश की तस्वीर बाकी है। आप भी इन नतीजों को कर्नाटक के बाहर जो और चुनाव होने तमाम में और 2014 के उसकी कोई झलक देख रहे हैं आप, उसका कोई संकेत देख रहे हैं आप भी? मैं एक चीज की झलक जरूर देख रहा हूं कि जिस तरह से बीजेपी ने, विपक्ष ने का जो एक उसका दायित्व था उसने ना निभाया। लेकिन राजगोपाल साहब, अश्विनी कुमार के इस्तीफे पर कोर्ट की टिप्पणी का इंतजार क्यों? विपक्ष ये आरोप लगा रहा कि कोर्ट की टिप्पणी का इंतजार आप कर रहे हैं। अब तो अटॉर्नी जनरल भी कह चुके हैं कि जो कुछ उन्होंने किया वो अश्विनी कुमार के कहने पर किया। संकेत भी आज मिलते हैं कि शायद इस्तीफे के बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है। जानकारी मानते हैं कि कांग्रेस की रणनीतिक भूल हो गई है, देर कर दी इस्तीफा लेने में। नहीं, मैं आपकी बात आप जो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पब्लिक परसेप्शन में, लेकिन आप ये भी देखिए कि